So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the next level, that is understanding level of teaching. तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे कि हम लेवल्स ऑफ टीचिंग स्टडी कर रहे थे, तो हमने प्रीवियस वीडियो में मेमोरी लेवल किया था, जो सबसे पहला लेवल होता है। और मेमोरी लेवल जो होता है वो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए होता है, जहाँ पे जो बच्चे हैं रट्टा मारते हैं, उनको मेमोराइज करवाया जाता है। क्रैमिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है यहाँ पे कि बच्चों को जितना पढ़ा दिया बच्चे सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है जी, और एग्ज़ाम्स दे देंगे। मतलब वहाँ पे वो लर्निंग करते हैं, रिटेन करते हैं माइंड में, एंड उसी चीज़ को रिप्रोड्यूस कर देते हैं एग्ज़ाम्स में जाके। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं 4th-5th क्लास में। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है। कहने का मतलब अब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। अब टीचर हर एक कंसेप्ट को, चाहे वो साइंस का कंसेप्ट है, चाहे वो कोई भी बायोलॉजी का कंसेप्ट है, कोई फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, हर एक चीज़ को लॉजिक लगा के बच्चे को बताना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मेमोरी लेवल में हमने किया कि जो मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने दी थी। मेमोराइजेशन लेवल है, छोटे लेवल के बच्चों के लिए होती है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है आज जो हम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दी थी? मॉरिसन ने दी थी। ठीक है जी, यहाँ पे जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए जो टीचर है उनको टीचिंग मेथड्स भी अब अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग लेवल। आई होप मेमोरी लेवल आपको क्लियर है। अगर मेमोरी लेवल क्लियर नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल की वीडियो मत देखना अभी, पहले मेमोरी लेवल आप समझो पिछली वीडियो में जाके, फिर जाके आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ आएगा। और जब ये दोनों लेवल समझ आ जाएंगे तब जाके तीसरा लेवल समझ आएगा आपको, रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये थॉटफुल लेवल है, जबकि हमने किया था जो मेमोरी लेवल था जहाँ पे बच्चे को सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है, वो थॉटलेस लेवल है। वहाँ पे बच्चे का अपना कोई दिमाग नहीं चल रहा, आप बच्चे को सिर्फ बता रहे हो कि बच्चे आपने ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसको ऐसे ही बोलते हैं और इसको ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। ठीक है, वो मेमोरी लेवल हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग में आप बच्चे को कंसेप्ट्स क्लियर करवा रहे हो, यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये थॉटफुल लेवल है। बच्चा अपना दिमाग भी चलाना शुरू कर देता है, राइट। फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट को लेकर। जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसे ही बच्चे का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे चीज़ों में लॉजिक लगाने लग जाएंगे, बच्चे क्यूरियस होंगे, बच्चे बार बार टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा हो गया है। जैसे आप एज अ टीचर स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, कॉलेजेस में भी जाते होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, राइट। और कई बार आपको ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, कई बार बच्चा रैंडमली उठ के आपको कुछ भी ऐसा पूछ लेता है, कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब वो बच्चा बहुत ही क्यूरियस है, वहाँ पे उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है जी, इस लेवल पे आके जो बच्चा है वो ज़्यादा फोकस किस पे करता है? सब्जेक्ट की मास्टरी पे करता है। देन मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड हो कि यस मुझे कुछ करना है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जब बच्चे को सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए, जैसे बच्चा चाहता है मैं टॉप करूँ, ठीक है, बस उसको ये मतलब नहीं है कि मैं कैसे टॉप कर रहा हूँ क्या नहीं, उसको ऐसा बस मुझे टॉप करना है, मुझे प्राइज़ मिलेगा, मुझे मेडल मिलेगा, टीचर शाबाशी देगा, वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बच्चों में इस उम्र में देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले बच्चे भी बहुत होते हैं और एक्सट्रिंसिक वाले भी बहुत होते हैं, ठीक है। कई चमचागिरी करके टीचर की नंबर ले लेते हैं, कई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, उनको सिर्फ नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। मतलब हर तरह का बच्चा होता है इस टाइम पे, बच्चा हर तरह से मोटिवेटेड होता है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। कई रिवॉर्ड पाने के लिए, कई सिर्फ नॉलेज पाने के लिए, दैट्स अप टू देम, राइट। इट्स कैरिड आउट विद अपर प्राइमरी, मिडिल एंड हायर क्लासेस। ये अपर प्राइमरी लेवल पे आ जाता है, मिडिल और हायर क्लासेस के बच्चों के लिए होता है, जबकि जो मेमोरी लेवल था, रट्टाफिकेशन लेवल था, वो तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वाले, ठीक है। देन इसमें हम कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं? अब देखो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है, अब टीचर पे भी थोड़ा सा टेंशन आ जाता है कि अरे मैं बच्चों को कैसे उस कंसेप्ट को इतना अच्छा क्लियर करवा दूं कि बच्चा इतने अच्छे से वो चीज़ समझ जाए ना कि उसका कोई डाउट ना रहे।
ठीक है, टीचर को भी ऐसा होता है, जो वेल मोटिवेटेड टीचर होता है ना, एक अच्छा प्रोफेशनलिस्ट होता है, उसको यही होता है कि मैं अपने बच्चे को, अपने उस स्टूडेंट को इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि उसका हर डाउट क्लियर हो जाए मेरी क्लास में, राइट। सो वो क्या टीचिंग मैथड्स यूज़ कर सकता है टीचर? सबसे पहले, इट इज़ सब्जेक्ट एज वेल एज टीचर सेंटर्ड। बिल्कुल सही है। देखो ये जो मैथड है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीचर की भी चेक होगी, एज वेल एज बच्चे भी क्यूरियस हो जाएंगे। तो बच्चे को सेंटर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमें, कोई मतलब कोई मैथड हमने चूज़ करना है तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, राइट। और टीचर भी है, मतलब ऐसा कंटेंट चूज़ करे, टीचर भी इतना मोटिवेटेड हो कि अच्छे से उस चीज़ को समझा पाए, राइट। मोर फ्रीडम टू द लर्नर्स। यहाँ पे जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्रीडम दी जाती है ताकि वो क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। वो क्यूरियस होते हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो तभी खड़े होकर टीचर को क्वेश्चन करें, ठीक है। इस स्टेज में ऐसा ही होता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई हो जाती है, उनको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, हर चीज़ में वो लॉजिक लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम दी जाती है कि वो फ्रीली कुछ भी क्वेश्चनिंग टीचर से कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। मैथड, लेक्चर मैथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं, मतलब कोई ना प्लेइंग वाला मैथड खेल सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया या ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया, फिर वो ग्रुप्स में ही डिस्कस करेंगे, आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आंसर्स, आइडियाज़ लेके आएंगे अलग अलग। माइंड हर एक बच्चा मतलब जैसे अलग होता है, हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हर एक बच्चा अपने अपने आइडियाज़ बताएगा, ठीक है, शेयर करेगा। मतलब बच्चे को फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपने आइडियाज़ को जनरेट करे, शेयर करे, ठीक है। इंडक्टिव, डिडक्टिव मैथड, हर तरह का मैथड यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव मैथड हम सबको पता है क्या होता है, जब हम बॉटम से टॉप जाते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल तक चले जाते हैं। एंड डिडक्टिव क्या होता है, जब हायर से लोअर आते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप कौन सा मैथड चूज़ कर रहे हो। देन एग्जाम्प्लिफिकेशन मैथड तो सबसे बेस्ट है। टीचर कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहा है, अगर वो डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे हम फिजिक्स का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, फोर्स पढ़ा रहे हैं, वर्क पढ़ा रहे हैं, एनर्जी पढ़ा रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट अगर हम इसी चीज़ को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से ईजिली उस कंसेप्ट को समझ पाएगा। सो एग्जाम्प्लिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन इवेल्युएशन मैथड्स क्या हो सकते हैं, या इवेल्युएशन सिस्टम, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। क्वेश्चनिंग, आस्क फॉर ओरल टेस्टिंग, हम ओरल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चे, आप खड़े होके कि आपने क्या सीखा क्लास में, आपने क्या समझा, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। या रिटन टेस्ट ले सकते हो बच्चों से, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, राइट। आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ क्लियर टू यू। अब हमारे 2 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये दोनों समझ आ गए तो तीसरे वीडियो में आपको रिफ्लेक्टिव लेवल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों को कंबाइन करके, मेमोरी लेवल को और अंडरस्टैंडिंग लेवल को कंबाइन करके बनता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है जी। और ये किसने दिया था, हंट ने दिया था। ये आपको 3rd वीडियो में मिल जाएगा। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।